हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपने अच्छे से रिवीजन किया है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि चैप्टर के एंड में मैं एक बूस्टर क्लास चलाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी प्लस जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्लस में ये बूस्टर क्लास इनफ है आपके लिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो फिर तो हम हैं ही, और कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? ये तो आपका आउट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। मैंने पहले भी बताया था कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। आप इसको क्या करो, इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान लेते हैं और फिर हम इसमें कुछ कंट्राडिक्शन प्रूव कर दें। चलिए, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर होगा तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा या x बाई वाई के फॉर्म में होगा, जहां पे p q क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा और q जीरो नहीं होगा। ये सब चीजें आप लिख दीजिए। तो √3 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स और q क्या होगा, जीरो नहीं होगा। को प्राइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये दोनों पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब देखो, अब आप यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। √3q इक्वल्स p। अब स्क्वायरिंग कीजिए, क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर। इसको आप 1 कर दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, p स्क्वायर इक्वल्स 3q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 3। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब जब p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 तो p तो होगा ही होगा। सो p इज ऑल्सो तो क्या हो जाएगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब p 3 से डिविजिबल है तो आप इसको यहां पे एज्यूम कर सकते हैं, लेट 3k, k कोई इंटीजर, k इज इंटीजर। ठीक है, अब देखो हमने p को एज्यूम कर लिया 3k। अब आप क्या करोगे, इस p को यहां पे प्लग कर दो। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, 3q स्क्वायर इक्वल्स p की जगह हमने 3k यहां पे रख दिया। सिंप्लीफाई कीजिए, 3q स्क्वायर इक्वल्स 9k स्क्वायर। जो कुछ कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर। हाँ, अब देखो q स्क्वायर क्या हो गया, 3k स्क्वायर, यानी q स्क्वायर क्या हो गया, डिविजिबल बाई 3। जैसे हमने यहां पे किया था, यहां पे p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, यहां पे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। तो सो q स्क्वायर इज जब q स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 तो q तो होगा ही, हेंस q इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, q भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। अब एक चीज देखो मेरे भाई, यहां पे देखो और यहां पे देखो, p भी आपका डिविजिबल बाई 3 है और q भी डिविजिबल बाई 3 है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होगा ही नहीं होगा मेरे भाई। तो ये दोनों को प्राइम रहा क्या, नहीं, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो लिखोगे हेंस द कंट्राडिक्शन। हेंस द कंट्राडिक्शन। So our assumption
इज रॉन्ग। और एक लाइन आप यहां पे लगा दोगे, हेंस जब ये रैशनल हुआ ही नहीं तो इरेशनल होगा, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीका है क्वेश्चन में, बस ये डिजिट बदलता है, 3 के लिए आ जाए, 2 के लिए आ जाए, 5 के लिए आ जाए, यही तरीका है और इसी तरीके से करते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए HCF ऑफ 18 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यहां भी बता देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन 18 कर कीजिए। 18 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, चलिए 2 9 जा 3 3 3 जा, तो आप 18 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 टू द पावर 2। उसके बाद क्या होगा, 24 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, एक तो दोनों में 3 है, तो 3 तो दोनों में से ले लेंगे, यहां पे एक ही 3 है, यहां पे 3 स्क्वायर है तो एक ही 3 आएगा, यहां पे 2 है और यहां पे 2 क्यूब है, तो हाईएस्ट कॉमन तो 2 आएगा, 6। तो इसका HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको आ गया, किस तरीके से HCF, फिर आगे हो सकता है LCM का एग्जांपल हो। चलिए आगे बढ़िए, आइए LCM कह रहा है LCM ऑफ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का क्या हो जाएगा, एक ही बार में हो गया, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, चलिए हम इसको बाद में लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, 30 का क्या हो जाएगा, 15, फिर 3 से लगेगा, 3 5 जा, यही का हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद 120 का क्या होगा मेरे भाई, 2 से 60, फिर से 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 5 जा। ठीक है, अब देखो LCM चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, उसके बाद 30 है, 30 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। आ रहा है समझ रहे मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए उसके बाद 120 को हम क्या लिखेंगे, देखो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5। अब देखो एलसीएम में मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर वाला चूज करेंगे और कोई कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो अब हम 2 की बात करें, यहां पे अकेला 2 है, यहां पे अकेला, यहां पे क्या 2 टू द पावर 3, मैक्सिमम पावर तो हम यही चूज करेंगे 2 टू द पावर 3। अब देखो 3 की बात करें, यहां नहीं है, यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, तो हम एक 3 लेंगे, छूटना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पावर जहां पे है वो हम लेंगे। तो हमने 3 भी ले लिया, यहां नहीं है तो भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 5 सभी जगह एक, तो यहां पे ले लेंगे 5, ठीक है। ये हो गया आपका 8, ये हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गया इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1296 एंड 5040 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूं और कई बार बताऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पहले हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, 1296 का। ध्यान दीजिए 2 से लगेगा, ये हो गया 6 और 2 4 जा
8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगेगा 2 3 जा 2 4, फिर 2 से लगेगा 16 2, फिर 2 से लगेगा 8 एंड 1, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3 3 जा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1296। अब हम इसका निकालते हैं, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए अब 5040 का 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा 25 20, फिर 2 से लगेगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 6 0, फिर 2 से लगेगा 6 3 0, फिर 2 से लगेगा 3 1 5, अब ये 3 से लगेगा 3 1 जा 0 5, 3 से लगाइए 3 3 जा 9 3 5 जा, ठीक है 3 3 जा 9, हाँ 3 5 जा। अब क्या, अब 5 से लगेगा 5 7 जा, बस मामला यहीं पे आकर लॉक हो गया। अब देखो 1296, इसको आप क्या लिखेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, यह 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1 2 3 4। एक एक चीज को ध्यान से देखिए, 3 to the power 4। अब देखो 5040 5040, इसमें 2 कितनी बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स, 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स, 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 and 7। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकल गया, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है। अब देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 to the power 4 दोनों में है, ये तो लेंगे ही लेंगे, चलो 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई, और भी कुछ कॉमन है, 3 to the power 4 यहां पे है, 3 to the power 2 यहां पे है, तो 3 to the power 2 तो कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया 3 to the power 2 मेरे भाई, हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हम प्राइम नंबर के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगा हम वो लेंगे। अब देखो 2 to the power 4 यहां पे मैक्सिमम पावर है, सब में है, ना भी हो यहां पे 2 to the power 2 भी हो तो भी हम मैक्सिमम पावर 2 to the power 4 वाला लेंगे, तो ले लीजिए 2 to the power 4। चलो 2 का तो हो गया। अब 3 में देखो, 3 में यहां पे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, यहां पे 3 to the power 4 है, तो मैक्सिमम पावर 3 to the power 4 वाला लेंगे, छूटना कुछ नहीं चाहिए। अब चलो 2 और 3 हो गया, और 5 और 7 एक एक वर्ड है, इसमें है भी नहीं, इसमें है भी नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था छूटना कुछ नहीं चाहिए, 5 भी लेंगे 7 भी लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो अभी आएगा आंसर, या आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक मेरे भाई? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सो दैट 2 minus √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो वही बात, जब भी इरेशनल प्रूव कर दे तो हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। लेट 2 minus √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो क्या होगा मेरे भाई, p/q के फॉर्म में होगा। सो 2 minus √3 इक्वल्स p/q, यहां पे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अभी मैंने को प्राइम बताया था, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, 2 minus p/q लिख सकते हैं,
और √3 राइट साइड में। अब √3 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 2 - p/q। अब बताओ मेरे भाई, कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है कि लेफ्ट राइट साइड में देखो, पहले p/q रैशनल है, ये तो है ही, हमने तो एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, हमने तो एज्यूम किया, तभी तो p/q का फॉर्मूला लिया, p और q आपका इंटीजर है और को प्राइम नंबर भी है, तो ये तो मामला रैशनल है ही। और आप जानते हो कि रैशनल में कुछ भी हम अगर ऐड करेंगे, 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे या 2 रैशनल नंबर को हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई, तो वो रैशनल ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड में मामला बिगड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में क्या मेरे भाई, लेफ्ट साइड में √3। √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो हो गया कंट्राडिक्शन, लेफ्ट साइड में इरेशनल, राइट साइड में इरेशनल। तो क्या लिखोगे, हेंस द कंट्राडिक्शन। So our assumption is wrong। हमने जो एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि कंट्राडिक्शन हो गया जो हमने एज्यूम किया था। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस 2 - √3 is an irrational। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, HCF दिस नंबर एंड दिस नंबर दिया गया है, आपसे LCM पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही एक छोटू सा फॉर्मूला बताया था, एक बड़ा प्यारा सा और इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि हर बार बोर्ड में उस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है फॉर्मूला मेरे भाई, देखो वो फॉर्मूला है HCF और LCM में रिलेशन। क्या है देखो, LCM ऑफ 2 नंबर, कोई नंबर हमारे A और B है, मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 2 नंबर, सेम नंबर का, ये होता है दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है, याद करना, इसी ऑर्डर में आप याद कर लीजिएगा। LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोथ नंबर। चलिए इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे केस में HCF दिया गया 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है, और दोनों नंबर जो A और B है वो क्या है हमारा, यही तो हमारा A है और यही हमारा B है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू प्लग कर दो। हमें LCM चाहिए तो हम LCM को छोड़ देते हैं। LCM किसका, 306 और 657, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई HCF 9 है, ठीक है। और ये दोनों नंबर क्या है, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। हमने दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यही तो आपसे पूछा जा रहा है। LCM ऑफ, ये हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए हर क्वेश्चन मैंने अलग तरीके का इसमें कलेक्ट किया है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप लेके आओ कमेंट सेक्शन में। हम तो बैठे ही हुए हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, मैं आपके लिए ओमनी प्रेजेंट, हमेशा ही प्रेजेंट रहूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको आना पड़ेगा। और मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो, ठीक है, क्योंकि ये काफी फायदेमंद होने वाला है ये सारा वीडियो। और आप समझ लो जैसे आप कहीं पे ट्यूशन जाते हो, कहीं पे आप क्लास लेते हो, सब कुछ वही है, सारा सिस्टमेटिक है, बस इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी ऐड हो गया है। टेक्नोलॉजी ऐड होने से क्या होता है, आप इंडिया के किसी कोने में बैठे हो, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। चलिए अब इसमें ट्रू फॉल्स कह रहा है,
सिंपल सा है, जितना मैंने कंसेप्ट बताया उसी पे है। कह रहा देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। ट्रू होगा, कोई ले लो, 2/3 ले लो, 5/6 ले लो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये ऑलवेज रैशनल होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल। अब देखो, टू इरेशनल, मान लो आप कुछ भी ले लो, हम सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, या आप ले लो, ये हो गया आपका 5, तो हो तो गया, देखो है तो ये इरेशनल, लेकिन आ तो गया रैशनल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ एन रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ये ट्रू होगा। रैशनल को इरेशनल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। इसमें कह रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ। कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, तो क्या होगा, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, वो नंबर आपसे पूछा जा रहा है, उसमें भी छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इशारा क्या कर रहा है, एलसीएम की तरफ, क्या आप इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो लीजिए एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। चलिए 306, मैंने पहले भी कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं चल पाओगे, और इसलिए मैं हर बार बताता हूं ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपके लिए। क्या होगा, 2 से होगा 153, अब ये 2 से तो नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी चेक करना हो ना कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इस डिजिट को ऐड कर दीजिए और देखिए कि वो फिर 3 से है कि नहीं डिविजिबल। तो यहाँ पे 5 और 1 6 और 6 3 9, तो 9 इज डिविजिबल बाई 3, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 से, 3 5 एंड 1। अब देखो 51 3 से होगा, 5 और 1 का एडिशन क्या हो जाएगा, 6, तो 6 तो है 3 से डिविजिबल, तो होगा ये 17 होगा। और 17 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब मामला यही खत्म हो गया। चलिए अब हम इसका ले लेते हैं 657, ये 2 से तो नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से लगेगा। देखो 6 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 11 प्लस 7 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो होगा 3 से। लीजिए 3 2 जा, उसके बाद हो जाएगा 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 2 7, 3 9 जा। अब देखो, अब ये होगा 3 से डिविजिबल, ये अभी भी होगा, 3 7 जा 21 और 3 3। अब देखो, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ये प्राइम नंबर 73 इज प्राइम नंबर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 306, इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दो बार है, ठीक है, 17। उसके बाद 657, ये क्या हो जाएगा, 3 दो बार है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 73। अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि छूटना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हाईएस्ट पावर वाला होगा हम उसको ऑप्ट करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले हम अगर 2 की बात करें तो 2 अकेला है, ले लो एक 2, फिर हम 3 की बात करें तो 3 के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, यहां भी है वही है, तो अब यहां पे 3 स्क्वायर ले लो मल्टीप्लाइड बाई, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। 17 यहां है, यहां नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेंगे 17, और 73 यहां है, यहां नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि छूटना कुछ नहीं चाहिए। 73 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा,
स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई दिस एंड दिस, वो सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है? चलिए तो मेरे भाई क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि √3 हमारा इरेशनल है, तो लिखो गिवन दैट √3 is an irrational, ठीक है, इसको ठीक है, जो गिवन था हमने लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनल एज्यूम कर लेते, फिर कंट्राडिक्शन प्रूव कर देते, वही तरीका, एक ही तरीका है, चाहे आप जो भी इस तरीके का क्वेश्चन करो, तरीका एक ही है, ठीक है। चलिए, लेट 2 + 5√3 is a rational number, ठीक है, तो रैशनल होगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको एज्यूम कर लेंगे, जहां पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। मैं बार बार इतनी बार रिपीट करता हूं ना कि आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। लो 2 + 5√3 ये हो गया हमारा पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम और क्यू हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, 5√3 इक्वल्स पी बाई क्यू -2 लिख सकते हैं, ठीक है, √3 इक्वल्स पी बाई क्यू -2 और ये 1/5 हो जाएगा नीचे आके। अब आप लेफ्ट साइड को देखिए, राइट साइड को देखिए। राइट तो क्या है आपका, रैशनल नंबर है, आंख मूंद के आप कह दोगे कि ये रैशनल है, क्यों, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ठीक है। और लेफ्ट साइड के बारे में तो कह ही दिया भैया कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हो गया कंट्राडिक्शन कि ये आपका पूरा यहां से लेके यहां तक रैशनल है, और ये आपका इरेशनल हो गया, तो लंबा चौड़ा कंट्राडिक्शन हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं मामला, तो क्या हो जाएगा, हेंस द कंट्राडिक्शन, हेंस द कंट्राडिक्शन। तो क्या होगा, हमारा एजम्पशन फेल हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इज रॉन्ग, जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, √3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल होगा, हेंस 2 + 5√3 is an irrational as given √3 is irrational। यहां चूंकि ये दे दिया है कि आपको इसके हेल्प से करना है, तो ये लाइन लगाना जरूरी है, हेंस इतना इज एन इरेशनल नंबर एज गिवन √3 इज इरेशनल, ठीक है, यहां पे लिख दो गिवन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, चलिए क्या कह रहा है, इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of, मतलब क्या, कंफ्यूज हो गए, ये 2019 का आया हुआ है, इसमें करना क्या है, दोनों का HCF ले लो और इस इक्वेशन में इक्वेट कर दो मेरे भाई, और वहां से क्या होगा, n निकल जाएगा, सॉल्व कर दो। क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो डायरेक्शन से आपको घबराना नहीं है, तो आप इसका क्या करोगे, HCF निकालो, 65 पे क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ले लो, ये 5 से लगेगा, हो गया, अब ये तो यहीं पे मामला खत्म हो गया, तो आप 65 को क्या लिखेंगे,
चलिए अब 117, ये 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखो 7 + 1 8 + 1 9, तो 3 से हो गया डिविजिबल। ठीक है, क्या होता है ना, हम ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए चेक करते, 3 के लिए चेक करते, 5 के लिए, यहीं पे अपना इसी 3-4 में अपना काम बन जाता है। उसमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको डिजिट को जोड़ के देख लो, तो ये 3 से लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 2 7, क्या हो जाएगा? 2 7 9, फिर 3 से लगेगा 13 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 117 का क्या हो जाएगा? 3² × 13। हमने दोनों का क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया। अब दोनों का क्या कह रहा है? HCF ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, बताओ? 13 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और इसका तो मतलब ही नहीं बनता, यहां 5 है, यहां पे 3² है, तो HCF क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका 13। ठीक है, एक एक चीज को गौर से देखिए। ठीक है, अब हम इस 13 को क्या करेंगे? इसमें इक्वेट कर देंगे। 65n - 117 इक्वल्स 13। ये हो गया आपका 65n इक्वल्स, दोनों का आप ऐड कर दो, 117 + 13, ये हो गया आपका 65n इक्वल्स, ये हो गया आपका 1 और 30। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा मेरे भाई? 130/65, ये सीधा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो n इक्वल्स 2। बस थोड़ा सा क्या किया, डायरेक्शन बदल दिया, तो हमें घबराना नहीं है मेरे भाई। ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं। चलिए नेक्स्ट भाई, HCF दिया गया है, LCM आपसे पूछा जा रहा है। वही मैंने आपको बताया था, छोटू सा फॉर्मूला, ये 2020 में आ चुका है। क्या है छोटू सा फॉर्मूला? देखो, LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 2 नंबर, ये इन दोनों नंबर के आपस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये इसको बिल्कुल लर्न कर जाइए। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया, आपसे LCM पूछा जा रहा है। हमारा A ये है और हमारा B ये है। ठीक है, अब देखिए LCM ऑफ A B, A है 135 और B है 225 मल्टीप्लाइड बाय HCF। HCF दिया गया है, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 135 मल्टीप्लाइड बाय 225। अब देखो LCM पूछा जा रहा है, HCF दिया गया है 45, तो LCM क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 135 मल्टीप्लाइड बाई 225 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा HCF 45। ठीक है, यही तो वैल्यू दिया गया 45 जो अपॉन में आ गया है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आंसर होगा वही होगा। ये तो फिक्स क्वेश्चन है हर साल का। चलिए अब देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड HCF ऑफ दिस, इफ 1 नंबर इज 26 फाइंड अदर नंबर। आ गए, ये 2020 में आ चुका है। ये फिर से वही छोटू वाले फॉर्मूले पे आ गए। LCM ऑफ 2 नंबर, मान लिया हमने पहले क्या क्या दिया गया है, मान लो LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल्स, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अब जो जो दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, यहां पे प्लग कर देते हैं। अब देखो LCM ऑफ 2 नंबर इज 182, चलो 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF क्या दिया गया 13 इक्वल्स, वन ऑफ द नंबर इज 26, मान लो A हमारा 26 है, तो दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। कितना आसान था। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा आपका 182 मल्टीप्लाइड बाई 13,
डिवाइडेड बाई 26, ये तो सीधा कट जाएगा 2 सा, ये हो जाएगा 9 and 1 91, यानी अदर नंबर हमारा क्या हो गया 91। तो मिला जुला के ये फॉर्मूला किसी ना किसी रूप में घुमा फिरा के आ ही जाता है। चलिए अब देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है? जो प्राइम नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2 and 3 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में 1 और उस नंबर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर दे 4 की, तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 में 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है, ठीक है। तो 1 और 4 के अलावा भी तो एक 2 हो गया। तो ये आपको इसमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब प्राइम नहीं है, मतलब वो नंबर और खुद के अलावा और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर पॉसिबल है। इस टाइप का मैंने आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है, आप वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। देखिए 2 multiplied by 3 multiplied by 5 plus 5, आपको इसको क्या प्रूव करना है? कंपोजिट नंबर। तो आप इसमें से क्या होगा? 5 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 multiplied by 3 plus 1। अब एक चीज ध्यान दो, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, पढ़ाने को हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, लेकिन 5 इसका एक फैक्टर हो गया ना इस नंबर का। तो 1 और ये नंबर खुद और इसके अलावा एक 5 भी तो हो गया इसका फैक्टर। तो मेरे भाई ये प्राइम नहीं रहा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसको लिख दो आप 5 into 7, hence 2 multiplied by 3 multiplied by 5 plus 5 is कंपोजिट नंबर कह दे या नॉट प्राइम करके ऐसे आ जाए, ठीक है, एक ही बात है। ये आप खुद कर लेंगे। यहां पे क्या है? 5 multiplied by 7 multiplied by 11। अब यहां देखो, यहां पे 5 multiplied by 7 multiplied by 11 plus 7 multiplied by 5। अब एक चीज देखो, इसमें से 5 भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है, तो कितने? ये तो सुपर कंपोजिट नंबर है। देखो 5 भी कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 11 plus 1, यानी 5 multiplied by 7 multiplied by 12। अब देखो 5 multiplied by 7 multiplied by 2 multiplied by 6, 2 multiplied by 3, ये हो गया सुपर कंपोजिट नंबर, ठीक है। उस नंबर में वो नंबर और 1 के अलावा ढेर सारा फैक्टर निकल के आया है, तो क्या होगा मेरे भाई? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। 3 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तरीका वही है। और ये भी देखो 2023 में आ चुका है। ये फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है मेरे भाई, ठीक है। ये आप खुद से कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? सो दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ये सीबीएसई 2024 में पूछा है। जो अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन है। मतलब मिला जुला के एक चीज तो आपको पता चल गया कि जो क्वेश्चन बनता है वो लपेट के इसी इर्द गिर्द घूमता रहता है। जितना मैंने कंसेप्ट आपको बताया मेरे भाई, ये इनफ एंड इनफ है, ये मोर देन इनफ है। इसलिए 3 वीडियो आपका एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड बूस्टर वीडियो, इसको आप ढंग से देखिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो मैं हूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है मेरे भाई। चलिए 5 multiplied by 11 multiplied by 7 plus 3 into 11। अब देखो इसमें से 11 कॉमन हो गया, खत्म कहानी। तो 1 और ये नंबर, इसके अलावा एक फैक्टर 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा? हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? बस खत्म हो गया। जिन भाई ने
जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं मेरे भाई, वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो पीछे का वीडियो है वो भी आप देखिए, काफी हेल्पफुल है। अभी स्कूल भी नहीं खुला है, 2 अप्रैल से स्कूल खुलेगा, आई थिंक अप्रैल में खुलेगा आपका स्कूल। ठीक है मेरे भाई, बाय, थैंक यू।